तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफो स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती का एक अपना ही फैन बेस देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि प्राथमिक और जूनियर के अलावा एक एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर भी कहीं ना कहीं टारगेट बनाकर रखते हैं और बहुत सारे छात्रों की ड्रीम भर्ती होती है। इसकी वजह ये भी है क्योंकि ये प्राथमिक और जूनियर से काफ़ी अपर लेवल की होती है, लेकिन जितनी अच्छी भर्ती देखने के लिए मिलती है उतना ही अच्छा इसका पैटर्न होता है। इस भर्ती के अंदर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को खासकर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जीएस के पार्ट के ऊपर। लेकिन इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। अगर बात की जाए शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, परीक्षा का पैटर्न, आवेदन और पदों की संख्या और क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी एलटी गेट शिक्षक बनने के लिए, वीडियो को पूरा देखें जिससे कि जानकारी पूरी मिले। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एलटी गेट शिक्षक भर्ती लगभग 9000 पदों पे होगी, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करते हैं। शिक्षक भर्तियों के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है कि आप शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देते हैं, आप चयनित होते हैं, शिक्षक बन जाते हैं। लेकिन ये जो एलटी गेट है ये बिल्कुल पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट ही अलग है। इसकी वजह क्या है? पिछली बार लगभग 10,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन 10,000 में से कितनी सीटें भरी गईं? लगभग 4,000 से ज़्यादा सीटें अभी भी खाली हैं। वजह आप जानते हैं, 35 से लेकर 40% तक अभ्यर्थी यहाँ से स्क्वायर नहीं कर पाए थे। जब 35 से 40% आप मार्क्स नहीं ला पाते हैं, जो कि एक मिनिमम कट ऑफ रखा जाता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, लेकिन बावजूद इसके 35 से 40% अभ्यर्थी नंबर नहीं ला सके, जिसके चलते लगभग 4,000 के आसपास जो पद है वो खाली चले गए। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लाखों की संख्या में आवेदन होने के बावजूद जब 10,000 पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नहीं भरे गए, तो अंदाज़ा लगाइए कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। अगर आप एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर एक सीट लेना चाहते हैं, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली ये कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अब तक हुई परीक्षाओं के अंदर पूछा गया जीएस का पार्ट, हर पेपर का आप सभी अलग से नोट्स बना लें। कोई ऑनलाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको नोट्स बनाने हैं उन पेपर की जो कि जीएस पूछा जाता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। इसके अलावा उसके बराबर के पैटर्न के आप तैयार कर लें जीएस के लिए। दूसरा, अपने सब्जेक्ट के ऊपर आप अपनी पकड़ बना लें, बस यही काफ़ी है एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर सफल होने के लिए। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता और भी तमाम चीज़ों के बारे में। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन कौन से विषयों के अंदर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ के अंदर, साइंस के अंदर, सोशल साइंस के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, उर्दू के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, संस्कृत, आर्ट्स, इसके अलावा म्यूजिक, कॉमर्स, और अगर बात की जाए फिजिकल एजुकेशन के बारे में, होम साइंस के बारे में या फिर एग्रीकल्चर को लेकर, ये सारी वैकेंसी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे भी टीजीटी, पीजीटी की तरह मेल की वैकेंसी अलग होती है और फीमेल की वैकेंसी अलग होती है। एज इट इज़ आप फीमेल के जो अभ्यर्थी मेल में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा नहीं होता है, आप जानते हैं। तो ये इन सभी सब्जेक्ट के अंदर आपकी वैकेंसी निकाली जाती हैं। लेकिन जब बात आती है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा कि जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, कैंडिडेट को पास होना चाहिए बैचलर डिग्री के साथ में किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी के माध्यम से, और इसके समकक्ष अगर कुछ है तो वो भी आप सभी के पास होना चाहिए। लेकिन जो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए वो आपकी ऑनलाइन आवेदन से पहले की होनी चाहिए। मतलब ये है कि आप सभी इस परीक्षा में बैठने से पहले सब कुछ आपके पास पहले से क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको सब्जेक्ट दिखाए, तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग यहाँ से योग्यताएँ देखने के लिए मिलती हैं। अगर बात की जाए असिस्टेंट टीचर को लेकर, मैन और वुमेन की आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो इसकी हिंदी के अंदर शैक्षिक योग्यता क्या होगी? बैचलर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, हिंदी एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी के माध्यम से, तभी आप आवेदन करेंगे। या फिर अगर आपका बात की जाए संस्कृत के साथ में है, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है इंटरमीडिएट के अंदर संस्कृत मांगा जाता है। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि बीएड या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री जो भी यहाँ से रिकग्नाइज की गई है यूनिवर्सिटी के माध्यम से। लेकिन
वर्तमान के अंदर जब नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें ये बात नहीं लिखी होगी कि इक्विवेलेंट डिग्री, क्योंकि इसी के चलते नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि नई एलटीगेट शिक्षक भर्ती के अंदर जो विवाद है वो ये है कि आगामी समय के अंदर एक समस्या देखने के लिए मिल रही है समकक्ष योग्यता को लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इस समकक्ष योग्यता के विवाद को क्लियर करने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप बीएड अभ्यर्थी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप हिंदी के अंदर आवेदन करना चाहेंगे तो आपके पास में हिंदी का सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप आवेदन करेंगे, और बीएड तो आपके पास मस्ट है ही है। लेकिन सवाल आता है क्या इसके इक्विवेलेंट यहाँ से कुछ और माना जाएगा? तो बीएड के जो इक्विवेलेंट होता है वो एलटी होता है, लेकिन एलटी आजकल बंद हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डीएलएड वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं, मतलब जिनको हम आम भाषा में बीटीसी कहते हैं। बीटीसी वाले अभ्यर्थी एलटीगेट शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन नहीं कर सकते हैं। नीचे अगर बात की जाए असिस्टेंट टीचर इंग्लिश को लेकर मेल और फीमेल के बारे में, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, जैसा कि नीचे आप सभी देख पा रहे हैं। इसके अलावा बीएड आप सभी का अनिवार्य होगा ही। असिस्टेंट टीचर की जब बात आती है तो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा है मैथ्स के अंदर कि आपका मैथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, तो आप आवेदन करेंगे। साइंस की जब बात आती है तो साइंस आप सभी के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, साथ में बीएड तो अनिवार्य होगा ही। इसके अलावा सोशल साइंस की जब बात आती है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सभी के पास में 2 सब्जेक्ट के साथ में कुछ होना चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और इसके साथ बीएड आप सभी का अनिवार्य होगा। जब कंप्यूटर की बात आती है तो कंप्यूटर को लेकर यहाँ लिखा है कि बीटेक या फिर बी अगर आपने कर रखा है, या फिर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, तब आप यहाँ से कंप्यूटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर उर्दू की जब बात आती है तो उर्दू के साथ में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए असिस्टेंट टीचर बायोलॉजी के बारे में, तो बैचलर डिग्री जूलॉजी या फिर बॉटनी के अंदर आपके पास है, इसके साथ आपके बीएड भी यहाँ से अनिवार्य होगा, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अब बात आती है संस्कृत को लेकर, तो संस्कृत के बारे में लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री विद संस्कृत एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपका है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और बीएड तो आपसे मांगा ही जाएगा। आर्ट्स के अंदर भी सेम होगा कि आपने आर्ट्स कर रखा है या फिर फाइन आर्ट्स से आपने रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कर रखा है, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूजिक के बारे में लिखा हुआ है, कॉमर्स के बारे में लिखा है, और साथ में बीएड भी आप सभी के सामने दी गई है। कुछ और पॉइंट यहाँ से दिए गए हैं, जैसे कि बात की जाती है होम साइंस के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, या फिर फिजिकल एजुकेशन के लेकर। तो फिजिकल एजुकेशन के बारे में यह बताया जाता है कि अगर आपने बीपीएड कर रखा है या बीपीई कर रखा है, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सभी के सामने जो बीएड वो देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि बीपीएड आप सभी के सामने अनिवार्य होगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें यहाँ से लिखी हुई हैं जिनको अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो जाती है शैक्षिक योग्यता के बारे में, और मैं आपको जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो आधिकारिक तौर पे दी जा रही है, क्योंकि जब 2018 के अंदर एलटीगेट शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके अंदर जो जो चीज़ें मांगी गई थी उसी के आधार पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए आप सभी के सामने फ़ीस के बारे में, तो आपसे 100 रुपये फ़ीस ली जाती है। इसके अलावा SC/ST के लिए यहाँ से जो फ़ीस है वो कम हो जाती है 65 या फिर 25 रुपये तक। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के सामने नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलती है, जो कि 1/3 के समथिंग रहती है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल भी जाएगा। 1/3 की आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आप सभी के सामने रखी जाती है। ऐसे अभ्यर्थी जो कि आप सभी एलटीगेट के अंदर बैठना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग एक बड़ा रोल प्ले करती है आप सभी के सिलेक्शन के अंदर। इसके साथ ही जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मिनिमम जो कट ऑफ है वो यहाँ से घोषित की जाती है। 30% मार्क्स आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं SC/ST के लिए। इसके अलावा अदर कैटेगरी के जो आपके मार्क्स होते हैं वो लगभग 40% होते हैं। अगर आप इतना लेकर के भी आते हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि इस बार एलटीगेट के अंदर एक बड़ा कंपटीशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात आती है आप सभी के सामने पैटर्न के बारे में। आयु सीमा लगभग 21 से 40 वर्ष आपको देखने के लिए मिलती है एलटीगेट के अंदर। मेरिट आपकी कैसे बनेगी तो मैं आपको बता दूं, लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा। जो भी आप यहाँ से परीक्षा देंगे उसके अंदर आपके जितने भी नंबर आते हैं बस उसी से आपकी मेरिट बनेगी। चयन प्रक्रिया इस बार हो सकता है कि आपकी 2 परीक्षाएं करा ली जाएं, लेकिन अभी एलटीगेट के बारे में नहीं बताया गया है कि 1 परीक्षा होगी या फिर 2 परीक्षा होंगी, तो इसके बारे में परेशान होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चयन प्रक्रिया की बात हो जाती है, आयु की बात हो जाती है। अब थोड़ी सी बात कर ली जाती है इसके पैटर्न के बारे में और इसके अलावा इसके सिलेबस को लेकर, जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है।
यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन और इसके अलावा सिलेबस के बारे में। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। आपका 2 पार्ट के अंदर पेपर देखने के लिए मिलता है। पहला पार्ट होता है जनरल स्टडीज़ का, जिसके अंदर आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन के। सेकंड पार्ट आप सभी को देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर लगभग 150 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं, माफ़ कीजिए 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 हो जाते हैं। लगभग 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है और ये जो क्वेश्चन आप सभी के होंगे वो अलग अलग सेक्शन के अंदर बांटे जाते हैं, जिनकी जानकारियाँ नीचे लिखी हुई हैं। मतलब ये है कि 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिसमें 30 जीएस के होंगे और 120 आपके मेन सब्जेक्ट के आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के सामने सिलेबस भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है तो मैं आप सभी के लिए इसको वहाँ पे शेयर करवा दूंगा। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। सेम एज इट इज़ आप सभी के अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे पाठ्यक्रम के बारे में काफ़ी लंबी जानकारी दी गई है। अगर मैं इसको पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है शैक्षिक योग्यता के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रेजुएशन के साथ में आपका बीएड होना अनिवार्य है। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, बस आपका वो सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में होना चाहिए। चयन प्रक्रिया क्या होगी? लिखित परीक्षा आपकी होगी। OMR बेस्ड आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 30 से लेकर 40% आपको नंबर लाने होंगे। परीक्षा का पैटर्न मैंने आप सभी को बता दिया है, क्या क्या पूछा जाएगा। पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो लगभग 9000 के समथिंग आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। अब बात आती है इसके आवेदन और परीक्षा के बारे में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि नई LT गेट शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में अधियाचन पहले से मौजूद हैं। बस यहाँ पे अगर इंतजार किया जा रहा है तो वो इस बात का कि आगामी समय के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर समकक्ष योग्यता का विवाद खत्म हो जाए। कई बार इसके बारे में आयोग के चेयरमैन से मुलाकात हुई है। उन्होंने बताया है कि नई LT गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जल्दी शासन की तरफ से दिशा निर्देश मिलते ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि इस महीने के अंत तक समकक्ष योग्यता को लेकर जो भी विवाद है वो खत्म हो जाएंगे और जैसे ही यहाँ से विवाद खत्म होते हैं उसके बाद में नई LT गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन जब बात आती है आपकी परीक्षा को लेकर, तो इसकी जो परीक्षा होगी वो आपके आवेदन के 3 महीने के बाद में करा ली जाएगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।